दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच एक घुमावदार पजल लेकर आया हूँ। ये जो पजल आपको जैसा दिख रहा है ना, एक्चुअल में वैसा है नहीं। अब कैसा है इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको लगता है कि इस पजल को भाई चुटकियों में बना देंगे तो आप बना करके आंसर को रखे रहिए और इस वीडियो को देखिए, एकदम निश्चित रूप से आपका आंसर गलत होने वाला है। अगर आप इस पजल को बना लेते हैं तो हम ये समझेंगे कि यू आर अ यूनिक पर्सन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई एक बार कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 वॉच दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों का जो योग है ना, सम है, वो 21 यहाँ पर दिया गया है। ओके, यहाँ पर 3 कैलकुलेटर्स हैं, तीनों का योग जो है यहाँ पर 30 दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बल्ब इधर, दोनों को जोड़ा गया, फिर एक बल्ब को घटाया गया, तो इसका वैल्यू जो है 15 दिया गया है। तो आपसे सवाल किया गया है कि भाई वॉच प्लस में कैलकुलेटर इनटू में यहाँ पर 3 बल्ब्स बराबर कितने होंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है। जो आंसर आपका गलत होने वाला है क्या, चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए तीनों घड़ियों को आप देखिए, क्या है कि यहाँ पर कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। ओके, यहाँ पर भी कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि भाई जितना बज रहा है सबको ऐड किया गया है और बराबर में लिखा गया है, तो 9 दूनी 18 और 3 21 इस तरह करके लिखा गया है। हो सकता है कि आप बनाने का ट्राई किए होंगे तो ये 3 घड़ी आप देखे होंगे, तो यहाँ घड़ी का वैल्यू मान लेंगे x, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x, x का वैल्यू निकल जाएगा 7, यानी घड़ी की जगह पर आप रख देंगे 7, जो कि आंसर आपका सही नहीं होगा। भाई अब घड़ी के आकृति में अगर आप अंतर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझिए कि आकृति के साथ खेला गया है, ठीक है। और जब उसमें खेला गया है तो फिर आपको आकृति के अनुसार काम करना चाहिए। हाँ, अगर तीनों घड़ी, यहाँ घड़ी जो आप देख रहे हैं आइडेंटिकल होते तो फिर उस तरह से आप कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 कैलकुलेटर्स हैं और तीनों कैलकुलेटर्स जो है यहाँ पर आइडेंटिकल है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जिस तरह से दिख रहा है इधर भी वही हाल है। तो एक कैलकुलेटर का वैल्यू हम मान लेते हैं 10, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो 10 10 10 करके यहाँ पर 30 हो गया है। कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 3 बल्ब्स हैं, एमिटिंग बल्ब हैं, ठीक है, जो जल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों को जोड़ा गया है, फिर यहाँ पर घटाया गया है और तीनों जो है आइडेंटिकल है, देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों बल्ब तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 बल्ब मेरे पास हैं, एक बल्ब को ले गया तो एक ही ना बचेगा, तो वही एक बल्ब यहाँ पर बचा। तो एक बल्ब का वैल्यू कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना है, 15 दिया हुआ है। मतलब एक बल्ब का वैल्यू यहाँ पर कुल मिलाकर कितना है, 15 है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसके ऊपर। अब क्या करना है आपको, इस घड़ी में देखिए कितना बज रहा है, तो 9 बज रहा है, ठीक है। घड़ी में कितना बज रहा है दोस्तों, 9 बज रहा है, तो यहाँ चलिए 9 लिख दिए। अब इस कैलकुलेटर को देखिए। अब कैलकुलेटर का वैल्यू कितना है, 10 है। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 10 रख दीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये वाला कैलकुलेटर, ये सब जो कैलकुलेटर्स हैं और ये वाला कैलकुलेटर आइडेंटिकल नहीं है। तो क्या है भाई, यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं ना, इसमें डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर 30 लिखा गया है उसमें कुछ खेला हुआ है। क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो नंबर है सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ पर भी 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। यहाँ पर भी जोड़ करके 10 आया है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू 10 10 आया है ना, वो वैसे नहीं आया है, अंदाजी जोड़ करके आया है। इस बात को आपको समझना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन को और यूनिक बनाया जा सकता था, ठीक है, कि जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंस करके उसका वैल्यू प्लस में करके जो है कुछ और लिखा जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए घड़ी में 9 बजा। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है इसको जोड़ करके ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक इक्वेशन से हमें यही पता चल रहा है कि जो नंबर है दिया हुआ उसको ऐड करके ही यहाँ पर उसका वैल्यू काउंट किया गया है। तो यहाँ पर वही करेंगे, 4 2 6 2 8 और 1 9, इसका वैल्यू 9 है। लेकिन आप क्या करते, 10 लिख देते, जो कि क्या हो जाता दोस्तों, गलत हो जाता, 9। अब यहाँ पर देखिए 3 बल्ब्स हैं। अब एक बल्ब का वैल्यू कितना है, 15 है। अब देखिए ये वाला बल्ब और ये तीनों बल्ब में कुछ समानताएं या फिर असमानताएं आपको दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 किरणें निकली हुई है, 1 2 3 4 5 किरणें निकली हुई है। और इसमें जो है 4 किरणें निकली हुई है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक और डिफरेंस है,
यहाँ पर देख सकते हैं इस वाला बल्ब में, ये तीनों बल्ब में जो है यहाँ पर 3 स्ट्रिप हैं, 3 पट्टी है, 1 पट्टी 2 पट्टी 3 पट्टी है, ठीक है। कितने पट्टी हैं? 3 पट्टी है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इसमें तो 3 है, लेकिन इसमें यहाँ पर 4 दे दिया है, फिर यहाँ पर भी 4 दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है इस पट्टी के साथ और ये जो एमिटिंग जो किरण है उसके साथ खेला हुआ है। अब कैसे खेला हुआ है यहाँ पर समझिए। ये कितने पट्टी यहाँ पर? 3 पट्टी हैं। कितने एमिटिंग यहाँ पर किरणें हैं? तो 5 हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों को गुना करके लिखा गया, 5 तिया 15, ठीक है। यानी जितने स्ट्रिप हैं और कितने यहाँ पर किरणें निकल रही है दोनों को यहाँ पर गुना करके लिखा गया है। तो यहाँ पर भी वही हाल करेंगे। कितने यहाँ पर किरणें हैं? 4, और यहाँ पर हैं 3 स्ट्रिप, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो इस बल्ब का वैल्यू 12 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 किरण और यहाँ पर 4 स्ट्रिप, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुना करके आया है ना, तो वही हम स्ट्रिप की संख्या से हम जो किरण है किरण की संख्या से गुना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 स्ट्रिप है और यहाँ पर 4 चौके यहाँ पर भी 16। तो कुल मिलाकर के जो ओवरऑल हमें इक्वेशन मिलने वाला है दोस्तों कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये यहाँ पर 9, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर यहाँ पर 9 और इनटू में यहाँ पर ये जो तीनों बल्ब देख रहे हैं वो एक ही जगह पर हैं, तो सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। तो 16 दूनी 32 और 12 44। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आने वाला है 44। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे, उसके बाद लास्ट में ऐड करना है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस में दोनों को गुना कीजिए। 9 चौक 36 के 6, हाथ में बच गया 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39, कितना आया? 396। 396 और 9 कितना हो गया? कुल मिलाकर के 405। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर ये वाला आंसर मेरा है। और जहाँ तक हमें लगता है कि अगर आप पहले इसको ट्राई किए होंगे तो बहुत लोग गलत किए होंगे, 99% लोग यहाँ पर गलती कर दिए होंगे, ठीक है। तो इसका एक्चुअल आंसर दोस्तों यहाँ पर 405 है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, अगर आकृति के साथ अगर कोई खेला हुआ है तो आकृति के आधार पर आपको सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों पजल मैं इस चैनल पर इसीलिए लाता हूँ ताकि आपके गणित में जो है इंटरेस्ट, आपकी रुचि बढ़े। यही मेरा प्रयास लगभग 3-4 वर्षों से होते आ रहा है और आप लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।